अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स या कारोबारी हिसाब किताब चैप्टर नंबर 3 का हमने मुताला स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नुकसान। देखें, अगर किसी चीज़ की कीमत फ़रोख्त उसकी कीमत ख़रीद से कम हो तो हमें नुकसान होगा। नुकसान के फार्मूला जैसे कि हम पीछे भी पढ़ के हैं कि नुकसान बराबर होता है कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त, या अगर यहाँ से कीमत फ़रोख्त निकालना चाहें तो हमारे पास कीमत ख़रीद माइनस नुकसान आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कीमत ख़रीद निकालना चाहें तो ये इधर जाकर जमा हो जाएगा, नुकसान जमा कीमत फ़रोख्त। और अगर हम नुकसान की परसेंटेज निकालना चाहें तो नुकसान की परसेंटेज होता है नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। या और हमारे पास नुकसान अगर सिंपल निकालना चाहें तो उसका फार्मूला होता है कीमत ख़रीद ज़रब नुकसान का परसेंटेज बटा 100। क्या किया है, सिर्फ इसको इधर ज़रब दिया है और 100 को इधर जाकर तकसीम कर दिया तो नुकसान आपके पास आ गया। अगर आपने नुकसान के हवाले से कीमत फ़रोख्त निकालनी है, उसका बड़ा आसान सा फार्मूला है कीमत ख़रीद ज़रब 100 माइनस नुकसान की परसेंटेज बटा 100। इसी तरह अगर आपने कीमत ख़रीद का फार्मूला निकालना है तो वो होता है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 माइनस नुकसान की परसेंटेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूलाज हैं जिनको हमने यहाँ पर यूज़ करना है और जो हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर काम आएंगे। तो अब हम इसकी मिसाल नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर जा रहा है ये, अगर आप इसको सोच समझ के करेंगे। कि इसकी एग्जांपल नंबर 1 है किसकी, लॉस की, यानी कि नुकसान की। कहते दानियाल 1 रुपये की 6 टॉफ़ियाँ ख़रीदता है और 1 रुपये की 8 टॉफ़ियाँ फ़रोख्त करता है, उसके नुकसान की फ़ीसद बताएं। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ईजी होकर। कहता है 24 टॉफ़ियों की कीमत ख़रीद वो कितनी है, 1/6 ज़रब 24। वो क्या करता है कि दानियाल कर क्या रहा है, दानियाल 1 रुपये की 6 टॉफ़ियाँ ख़रीदता है, ठीक है, और हमारे पास 1 रुपये की टॉफ़ियाँ 8 फ़रोख्त करता है। तो हमने पहले इसको क्या करना क्या है, अब आप ये परेशान होंगे ये 24 आया कहाँ से है। हमने क्या किया है, ये 6 और 8 का जुज़ाफ़िकल निकाला है। 6 और 8 का जुज़ाफ़िकल आपको निकालना आता है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान होता है। देखें जुज़ाफ़िकल निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 को और 8 को यहाँ लिखें। सबसे पहले छोटी वैल्यू पे तकसीम करें, 2 3 6 2 चौके 8, फिर 2 पे जाता है 3 वैसे का वैसे आया, 2 दूनी 4, फिर 2 पर तकसीम किया, 3 एकम 3 वैसे का वैसे, 2 एकम 2, फिर हम इसको 3 पर करना है तो 3 एकम 3 3 एकम। जब यहाँ पर ये कंडीशन ये आ जाएगी फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 आ गया। यानी कि इन दोनों का जुज़ाफ़िकल जो आ गया वो 24 आ गया। तो हम यहाँ इसमें सबसे पहले क्या फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया दानियाल 24 जो है वो टॉफ़ियाँ ख़रीदता है। तो अब 24 टॉफ़ियों की कीमत ख़रीद क्या आ जाएगी, वो हमारे पास क्या है, 24 टॉफ़ियों की कीमत ख़रीद 24 ज़रब 1/6 आ जाएगी, वो आ गई 4 रुपये। ठीक है, अब 24 टॉफ़ियों की कीमत फ़रोख्त कितनी आ जाएगी, वो 1 रुपये की 8 सेल कर रहे हैं ना, 1/8 ज़रब 24 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 रुपये। देखें हमें ज़ाहिर शो हो रहा है कि कीमत ख़रीद कितनी है, 4 रुपये है, और कीमत फ़रोख्त कितनी आई है, वो हमारे पास आई है 3 रुपये। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया, 1 रुपया जो है वो उसको नुकसान हुआ है। अब हमने नुकसान की परसेंटेज निकालनी है, इसका वही फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था कि नुकसान ज़रब 100 बटा कीमत ख़रीद। नुकसान कितना है, 1 रुपया हुआ है, ज़रब 100 कीमत ख़रीद कितनी है, 4 रुपये, तो 100/4 आ गया। तो 25% जो है वो उसका नुकसान है। ये परसेंटेज का साइन यहाँ पर भी लगाएं, परसेंटेज का साइन यहाँ पर भी लगाएं और इसको ब्रैकेट को बंद कर दें। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नुकसान की शरह है जो उसको इस टॉफ़ियों के बेचने के अंदर हुई है। ठीक है, अब हम इसकी मिसाल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं एक दुकानदार ने 2 रेडियो 1020 रुपये फ़ी रेडियो के हिसाब से फ़रोख्त किए। एक रेडियो पर उसने 20% नफ़ा कमाया और दूसरे पर 20% नुकसान। उसे दोनों रेडियो फ़रोख्त करने पर कितना नफ़ा या नुकसान हुआ, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2 कंडीशनें हैं। कहता है पहले रेडियो के सिलसिले में हम बात करते हैं कि देखो 2 रेडियो उसने बेचे हैं ना। पहले रेडियो के सिलसिले में बात करते हैं कि रेडियो की कीमत फ़रोख्त कितनी है। उसने खुद हमें बताइए कि 1020 रुपये में उसने फ़रोख्त किया। नफ़ा उस पर उसने कितना बताया, उसने कहा जी 20% उसको नफ़ा हुआ है। कितना, 20% उसको नफ़ा हुआ है। तो अब कीमत ख़रीद हमने निकालनी है। कीमत ख़रीद का फार्मूला होता है 100 बटा कीमत फ़रोख्त। हमारा 100 बटा ये हमारे पास नफ़े की परसेंटेज कितनी है, 100 जमा 120, क्योंकि नफ़ा पॉजिटिव में है तो ये 120 ज़रब ये हमारे पास कितनी है उसकी कीमत फ़रोख्त। ये आपके पास आ गया, आपके पास 10 ज़रब 85 आ गया। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आपके पास आ गया 850 रुपये। ये पहले रेडियो का सिलसिला जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसमें रेडियो की कीमत ख़रीद निकल आई 850 रुपये। सेल उसने कितना किया, 1020 रुपये में। अब हम दूसरे रेडियो की शर्त पर जाते हैं। दूसरे रेडियो की शर्त पर यह है कि रेडियो की कीमत फ़रोख्त कितनी है, वही 1020 रुपये।
जो उसने पहले हमारे पास मेंशन किया। अब नुकसान कितना है? 20%। अब वो कहता है कीमत ख़रीद कितनी आएगी। कीमत ख़रीद का वही फार्मूला जैसे कि हमने ऊपर लगाया था। वहाँ क्या किया था? 100/120 किया था ना ऊपर वाले में। अब ये नुकसान है तो नुकसान उस में से माइनस हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 80 ज़रबे 1020। इसको जब आप हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1275 रुपये। ठीक हो गया। अब दोनों रेडियो की कीमतें फ़रोख्त हमें पता ही थी। अब दोनों रेडियो की हमारे पास कीमत ख़रीद आ गई है। तो दोनों रेडियो की कुल कीमत ख़रीद कितनी आई? एक की आई 850 रुपये और एक की आई 1275 रुपये। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 2125 रुपये जो है वो टोटल कीमत ख़रीद पड़ी है। अब दोनों रेडियो की कुल कीमत फ़रोख्त, एक रेडियो कितने का फ़रोख्त हुआ था? 1020 रुपये का। दो है तो 2 से ज़रब दे दें तो आपके पास कितना आ गया? 2040 रुपये जो है वो इसका। अब दोनों रेडियो की फ़रोख्त में कुल नुकसान कितना हुआ है? अब देखिए हम नुकसान कैसे निकालते हैं। कीमत फ़रोख्त, कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त उसमें से हम निकालें तो हमारे पास इसका जो नुकसान आ रहा है वो आ रहा है 85 रुपये आ रहा है। हमने नुकसान की परसेंटेज। नुकसान की परसेंटेज का होता है फार्मूला के नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रबे 100%। तो ये आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? 4% जो है वो इसको नुकसान हुआ है इस टोटल एपिसोड के अंदर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम आते हैं नुकसान की एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। कहता है एक बाईसाइकिल डीलर एक बाईसाइकिल 8% नफ़े पर फ़रोख्त करता है। अगर उसने 75 रुपये कम पर फ़रोख्त किया होता तो उसे 2% नुकसान होता। बाईसाइकिल की कीमत ख़रीद मालूम करें। अब हम सबसे पहले हमें कीमत ख़रीद इसकी पता ही नहीं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि बाईसाइकिल की कीमत ख़रीद जो है वो कितनी है? X रुपये है। अब कीमत फ़रोख्त का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? 100 जमा नफ़ा की परसेंटेज बटा 100 ज़रबे कीमत ख़रीद। अब क्योंकि जबकि कीमत ख़रीद जो है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए कीमत फ़रोख्त से, तभी हमारे पास जाके मुनाफा बनता है ना। तो हम उसके लिए यहाँ पर हमने ये शर्त इसकी अप्लाई कर ली। इसलिए 8%, इसलिए हमारे पास 8% नफ़े पर कीमत फ़रोख्त आपके पास क्या निकल आएगी? 8% के ऊपर हमने निकालनी है। वो कितना आएगा? 100 जमा 8 108 बटा 100 ज़रबे कितनी? X। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 27/25X। आप इसको वैसे भी लेके चल सकते हैं। 100/108 भी नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 पे तकसीम किया बेसिकली उसने। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसी तरह 4 दूनी 8, 2 बचा 28 होगा, 4 7 28। इसी तरह 27/25 आ गया। तो आप इसको 108/100 से भी लेके चल सकते हैं, फिर भी आपके पास सही इसका जवाब आएगा। अब हमने ऐसे कीमत फ़रोख्त निकालनी है। वो बराबर होती है कीमत ख़रीद ज़रबे 100 माइनस नुकसान की परसेंटेज बटा 100। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन के अंदर वो हमारे से पास खुद कह रहा है कि 2% अगर नुकसान होता, अगर वो उसको इतने 75 रुपये कम पे करता। और नुकसान की शर्त हमारे पास क्या होती है कि उसमें कीमत फ़रोख्त कम होती है कीमत ख़रीद से। तो डियर स्टूडेंट हम इसी कंडीशन को लेकर आगे चलते हैं कि हमारे पास 2% पर नुकसान पर कीमत फ़रोख्त। अब 2% है तो हम 100 में से उधर हमने 8 ऐड किया था, यहाँ पर क्या करेंगे? 98। 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 आ गया ज़रबे X। तो ये हमारे पास क्या बच गया? 98/100X। या आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 तकसीम करें, 49/50X रुपये। ठीक हो गया। अब दोनों कीमतों के दरमियान फ़र्क कितना है? वो हमारे पास है 27/25X और ये हमारे पास कितना है? 49/50X। ठीक है, दोनों का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास आता है इसका 50। 25 गुना 50, 2 को इससे ज़रब दें तो ये बन जाएगा 54X। 50 से हम 50, 1 को इससे ज़रब दें तो 49X। तो ये हमारे पास क्या बच गया? 5X/50। 5 कम 5, 5 कम 5 तो X/10 रुपये जो है हमारे पास दोनों कीमतों का फ़र्क आया है। अब शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक अब हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल की शर्त ये है, हमने बाईसाइकिल की कीमत निकालनी है। वो हमारे पास ये है। चलो यहाँ से पहले आप X की कीमत तो निकाल लो आप लोग पहले। तो हमारे पास कितना है? वो कहता है कि अगर आप नुकसान कब होगा? जब ये 75 के बराबर होगा। वो हमारे पास क्या है कि X/10 बराबर है
75 के, यहाँ से एक्स की कीमत क्या आ गई 75 ज़रबे 10, यहाँ इसको काट के क्लियर करके लिखना 750 रुपये जो है ये हमारे पास क्या निकल आई है, बाईसाइकिल की कीमत निकल आई है। शर्त उसने क्या दी थी कि अगर इन दोनों जो हमारे पास प्रॉफिट का रेशो है और माइनस का रेशो है, इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर लें और इसको उसमें अगर इनका फ़र्क जो है वो 75 रुपये हो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों को कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स बटा 10 आगे दोनों के दरमियान जो फ़र्क आया, वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए क्या किया कि हमने उसको 75 के बराबर रखा, तो एक्स बटा 10 ज़रबे उसको एक्स बटा 10 बराबर 75 किया, 10 इधर तकसीम हो रहा था, इसको इधर जाकर ज़रब दिया तो 75 बटा 10 आया। तो इस तरह हमारे पास जो है वो बाईसाइकिल की कीमत ख़रीद निकल आई कि वो हमारे पास जो है वो 75 रुपये है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।